अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हब। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था उसी तरह इन क्वेश्चंस को भी उसी मेथड से ही हमने करना है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन दिया है इनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे y प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई प्लस 3 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो 3 2 जा 6। अब 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो ये हमारे पास 6 आता है ना। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये 2 जो है ना, इससे इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू वाई प्लस 1। फिर बीच में प्लस है ये, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 6 आएगा। तो अब ये 3 जो है ना, इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो डिवाइड पे 1 है। ठीक है, 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2। 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें आगे, अब क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ से करें 2y प्लस 2, फिर प्लस 3y, फिर प्लस 3। 2y और 2 वन ज़ा 2, फिर प्लस 3y और फिर प्लस 3 वन ज़ा 3 इज इक्वल टू 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3। अब ये 3 जो है ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सिर्फ इसके साथ नहीं करना है, इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें तो 2y और 3y ये 5y हो गया, फिर प्लस और 2 और 3 हमारे पास कितना आता है 5। ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखें आगे 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 आ गया। ठीक है, फिर माइनस 3y और फिर माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें y वाले को एक साइड में करो, नंबर्स को एक साइड पे लिखेंगे। 5y प्लस 3y इज इक्वल टू, ये माइनस में इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 माइनस 9 और माइनस 5, यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ आके नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब देखें ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8y आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको हम माइनस करेंगे, 12 से 9 को माइनस करें और फिर माइनस इन दोनों को पहले ऐड करें, माइनस 9 और माइनस 5 माइनस 14, और माइनस 14 से 12 को हम 12 पे प्लस करेंगे, माइनस 14 प्लस 12 करें तो हमारे पास माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब देखें हमें y चाहिए, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 8। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो y इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 1 बाई 4 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है ये सही है या गलत है वो हमने चेक करना है। इस क्वेश्चन पे y की जगह में ये वैल्यू रख के हम चेक करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेक। क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखते हैं, y प्लस 1 डिवाइड बाई 3, फिर प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई प्लस 3 डिवाइड बाई 2। अब क्या करना है, पुट करो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 4। वाई की जगह में ये वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, फिर प्लस माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस 1 बाई 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है ना सिर्फ y की वैल्यूज़ पुट की है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। नीचे वाले नंबर्स को छोड़ो, जो 3 और यहाँ पे 2 है, ये 3 2 2 को छोड़ें, ये ऊपर वाले नंबर्स का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम 4, इसका एलसीएम आ गया, यहाँ से माइनस 1 आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। ठीक है, 1 4 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे भी एलसीएम निकालें तो हमारे पास क्या आ गया माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 फिर प्लस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस, यहाँ पे भी एलसीएम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 1 प्लस 12। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। ठीक है, अब इनके डिवाइड में 3 है, इसके डिवाइड में 2 है और इसके डिवाइड में भी 2 है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 3 डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई 3।
फिर प्लस इसको माइनस करें तो क्या आएगा 3/4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखें इज इक्वल टू 2 माइनस, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आएगा +11 डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई 2 आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आगे मज़ीद इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें तो हमारे पास इस तरह 3/4 और ये होल डिवाइड है, ये इस तरह 3, ये इस तरह है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ये ऊपर जाएगा और ऊपर वाला हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/12, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3/8। ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 11/2 आ जाएगा। सॉरी 4 2 ज़ा 8, 11/8 बन गया। ठीक है, अब 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो हमारे पास क्या बचा 1/4 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 2 माइनस 11/8 आ गया। ठीक है, अब देखें तो हमारे पास ये आ गया था। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया 8, अब 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 प्लस और ये 8 और 8 सेम है तो यहाँ पे ये 3 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो ये 8 एलसीएम आ गया, 1 8 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 माइनस 11। ठीक है, अब देखें 3 + 2 5/8 इज इक्वल टू 16 माइनस 11 5/8। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, जो हमने वैल्यू निकाली थी y की वो हमारे पास सही आई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखता हूँ, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था सोल्यूशन सेट -1/4, ये इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, 1/5 × x - 8 + 4 + x डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 7 - 23 - x डिवाइड बाई 5। सबसे पहले क्या करेंगे इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, 35। अब देखें 5 7 ज़ा 35, 7 को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 × x - 8, फिर प्लस 7 5 ज़ा 35, तो अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 + x इज इक्वल टू, इसी तरह आगे भी हम जो है ना एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 5 आ गया, 1 5 ज़ा 5 और 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो 35 आ गया, माइनस ये जो है ना आगे 23 माइनस x एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, इसको जो है ना अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7x - 7 8 ज़ा 56, फिर प्लस 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पे प्लस 5x इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 7 × 35 और -7 × 2 23 - x, 7 से जो है ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12x इज इक्वल टू -12x आ गया, -56 + 20 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर में, 7 × 35, तो ये हमारे पास आता है 245 माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, 7 × 23, ये हमारे पास आ गया 161 और ये माइनस माइनस प्लस बन गया और ये 7x आ गया। ठीक है, अब x वाले नंबर्स को एक साइड पे करेंगे, बाकी नंबर को दूसरी साइड में। ठीक है, 12x - 7x, यहाँ पे प्लस से इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 245 - 161 और ये इधर आके प्लस बन जाएगा 56 और ये माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस से इस तरफ आके माइनस बन जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5x बन जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें तो मैं जो है ना इनको कैलकुलेट करता हूँ, 245 - 161 और हमारे पास है प्लस 56 और फिर -20, इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 120। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 24
4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 120। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 24। अब ये x की वैल्यू सही आई है या गलत आई है हम यहाँ पे x की जगह में पुट करके चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ चेक लिखें, उसके बाद क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखें 1/5 इंटू एक्स माइनस 8 और फिर +4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब पुट करें x इज इक्वल टू 24, तो ये 1/5 आ गया इंटू 24 माइनस 8 फिर प्लस इंटू 4 प्लस 24 ठीक है, डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 23 माइनस और ये यहाँ पे 24 बन जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 5। अब देखें यहाँ पे इसको थोड़ा हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 5, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू, आगे देखें ये हमारे पास 7 और माइनस या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 डिवाइड बाई 5 बन गया, ठीक है। अब देखें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये 16 डिवाइड बाई 5 प्लस 28 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 5, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 16 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी 1 करो, इन दोनों का अब हम एलसीएम निकालेंगे। 5 यहाँ पे भी एलसीएम आ गया और 5 यहाँ पे भी एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा प्लस 1 5 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, फिर प्लस यहाँ पे जो है ना 1 एज इट इज़ आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये 36 डिवाइड बाई 5 और ये भी 36 डिवाइड बाई 5 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, ये जो हमने x की वैल्यू निकाली थी 24, ये इसका सोल्यूशन सेट है और ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चंस किया है उसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, फिर इसका एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैं कोई दूसरा मेथड आपको लोगों को सिखाता हूँ। यहाँ पे है 2 4 और 6, डिवाइड में देखें 2 4 और 6 है, इनका हम एलसीएम निकालते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 3 ज़ा 6 बन गया, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा और ये 3 एज इट इज़। फिर 3 से करें ये तीनों 1 बन जाएंगे, ठीक है। अब 3 2 ज़ा 6 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 बन गया। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 12y ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जो है ना हम 12y से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइडों को 12y से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें 12y इंटू 1 डिवाइड बाई 2y माइनस 12y इंटू 1 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 12y इंटू 1 डिवाइड बाई 4y, फिर माइनस 12y इंटू 1, फिर माइनस 12y इंटू 1/y, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिखा है। अब देखें ये y और ये y कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2, 6 ज़ा 12, ये 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, ये भी कैंसिल हो गया। ये y और ये y कैंसिल हो गए, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये कैंसिल हो गया, ये y और ये y कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे देखें 6 को मल्टीप्लाई करो अंदर तो ये 6 बन गया, माइनस यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2 और y रह गए, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से क्या रह गया 3 रह गया, माइनस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 12y बन गया और इसको -12 लिखो, इसी तरह 12 1 ज़ा 12 आ गया, ठीक है। अब y वाले को एक साइड में करो, नंबर्स को एक साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो -2y प्लस 12y, ये नेगेटिव है, इस तरफ आके पॉजिटिव बन जाएगा, इज इक्वल टू 3 -12 और -6, ये इस तरफ जाके माइनस बन जाएगा। इन दोनों को जो है ना सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास क्या आता है 10y, 12 और 10, 12 से 2 निकालेंगे तो 10 बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इन तीनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -15, ये दोनों -18 बन गया और 5 माइनस करेंगे तो -15 आ गया, ठीक है।
अब देखें तो हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो y इज इक्वल टू -50 डिवाइड बाई 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया, -3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हमने चेक करना है, चेक करेंगे यहाँ पे, चेक 1/2y माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4y माइनस 1 माइनस 1/y। अब y की जगह में ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2, पुट करके चेक करें। यहाँ पे मैं करता हूँ 1 डिवाइड बाई 2 इंटू -3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, -1 डिवाइड बाई 6 एज इट इज़ आएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू -3 डिवाइड बाई 2, -1 डिवाइड बाई -3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास नीचे क्या रह गया, -1/3 -1/6 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -1/6, और ये -1, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर गया और डिवाइड बाई 3 बन गया। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आ गया 6, ये क्या आ गया -2, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, फिर माइनस ये 1 आ गया, इज इक्वल टू, इनका भी एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम भी 6 आ गया, ये -1 बन गया, ये 1 6 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो ये -6 आ गया, और 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये +4 बन गया। ठीक है, अब देखें इसको थोड़ा मज़ीद और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, -3 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, -7 और +4, तो ये हमारे पास -3 डिवाइड बाई 6, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो अब हम इसके यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या गया था, -3 डिवाइड बाई 2, ये जो है ना इसका फाइनल रिजल्ट है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।